से जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो कैप्टन जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन की बात करें या इसराइल की बात करें तो यहाँ पर दोनों के बीच जो है वो युद्ध चल रहा है और हालात कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कैप्टन जी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इसराइल के साथ पूरा भारत खड़ा है, तो भारत में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी आती है और वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन का जो समर्थन करते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नजर आई। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? निश्चित तौर पर काजल, जब विदेश नीति की बात होना चाहिए तो वहाँ पूरा भारत एक होना चाहिए, मगर समस्या हमारे यहाँ ये है कि ये विपक्ष की पार्टियां, खास करके कांग्रेस है, ये भारत जो सरकार जिस बात को कर रही होगी ये इसके खिलाफ जाते हैं और ये विदेश नीति के हिसाब से बिल्कुल गलत है। आप देश के मुद्दों पे आप जो है ना उससे विभिन्न मत रख सकते हो, मगर जहाँ विदेश नीति हो जाए वहाँ सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। मगर समस्या इनकी ये नहीं है, समस्या ये है कि जब फिलिस्तीन को यासीन अराफात जो वहाँ का तानाशाह था, उसने जब फिलिस्तीन की जब स्थापना करी थी तो उसको सबसे पहले मान्यता मालूम है किसने दी थी? आप किसी मुस्लिम कंट्री ने नहीं दी थी, टर्की ने नहीं दी थी, पाकिस्तान ने नहीं दी थी, सऊदी ने नहीं दी थी। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने उसको मान्यता का सर्टिफिकेट दे दिया था कि लीजिए हम आपको मान्यता दे रहे हैं। तो ये वही कांग्रेस है। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के शासनकाल में क्या हालत थी, आतंकवाद यहाँ किस तरह से फैला हुआ था, डेली बम ब्लास्ट, डेली हत्याएं, और ऐसा कोई शहर नहीं था जहाँ आतंकवादी घटना ना हो रही हो। मगर ये क्या कहा करते थे कि पाकिस्तान से कि आपके लोग आए और हमारे यहाँ इस तरह की घटना करके चले गए। मगर 2014 के बाद देखा होगा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से आतंकवाद पे अंकुश लगाया है। तो सबसे बड़ी बात यह है सोचने वाली कि कांग्रेस चाहती है कि आतंकवाद बना रहे, आतंकवादी घटना होती रहे, लोग आतंकवाद के पीड़ित बने रहे, मरते रहे, हमें सिर्फ एक जाति विशेष को खुश करके उसको वोट मिलता रहे। ये है इनकी सोच। आतंकवाद के साथ आज कोई भी नहीं खड़ा है, आज सब आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, पूरा देश वर्ल्ड विरोध कर रहा है। और ये आतंकवाद के साथ खड़े, वो भी देश की सरकार के जो फैसला है, जो डिसीजन है, उसके खिलाफ गए। तो यहाँ से इनकी मंशा पता चलती है कि कांग्रेस की सोच क्या है। बिल्कुल कैप्टन जी, लेकिन इन तमाम युद्ध से भारत की अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं, अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो प्रभावित हो रही है। भारत का हित की अगर हम बात करें तो इससे ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है आपको इस पे? निश्चित तौर पर जब इस तरह के सभी युद्ध चलते हैं, इससे पहले यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, उससे भी बहुत पूरे वर्ल्ड को फर्क पड़ा है, हमारे देश को भी फर्क पड़ता है। तो आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ता ही पड़ता है। ये हुआ, इससे भी फर्क पड़ेगा। तो ये इस कहीं से कहीं ठीक नहीं है, हमारे लिए नहीं, किसी के लिए ठीक नहीं है। मगर इसमें सोचने वाली बात ये है कि हमारे साथ कौन कंधा मिला के खड़ा रहता है। ये वो इजराइल है जिसने हर वक्त हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया है, हमारा एक विश्वासनीय दोस्त बन के चला है। इसी तरह से रशिया हमारा दोस्त है। तो आज जो पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान जा रहा है उसके साथ में, हमास के साथ में, आज कांग्रेस भी उसी रास्ते पे चल पड़ी है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि हमारे देश में ही आतंकवादी बैठे हुए हैं जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। देश पूरे वर्ल्ड में देख रहा है कि किस तरह से हमास से आगे होके जो वहाँ उनके ऊपर अटैक किया है, किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को गोलियों से भून डाला, और तो और दरिंदगी की यहीं पर उनकी हद खत्म नहीं हुई। महिलाओं को किस तरह से उन्होंने नग्न करके और उनके ऊपर क्या क्या जुल्म ढाए, और ये और कांग्रेस आज उसका समर्थन कर रही है। तो ऐसी कांग्रेस, पूरा देश, हम तो यही कहेंगे पूरा देश आज इस बात को अच्छी तरह जान ले कि कांग्रेस एक आतंकवादी समर्थक पार्टी है, जिसने ना तो पहले देश में आतंकवाद खत्म होने दिया, 2014 के बाद जब सरकार बदली है तब से आतंकवाद खत्म है, और अगर मौका इन्हें फिर मिले तो ये फिर आतंकवादियों को हिंदुस्तान में घुसा के और यहाँ फिर आतंकवादी घटना
बिल्कुल कैप्टन जी, एक आखिरी प्रश्न रहेगा मेरा आपसे कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें भारत की अगर विदेश नीति की बात करें तो क्या कहती है ये आखिर? बिल्कुल सही। इसमें भारत की जो विदेश नीति है बिल्कुल एक साफ सुथरी है। पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य दे दिए हैं। इस दुख की घड़ी में इस आतंकवादी घटना में आतंकवाद का विरोध करते हैं और हम जहाँ जिस तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, नेतन्याहू के साथ हम बिल्कुल जैसा भी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं। इसी तरह से अमेरिका ने कहा है, फ्रांस ने कहा है, इंग्लैंड ने कहा है, क्योंकि सभी आतंकवाद का सभी विरोध कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आतंकवादी घटना घटे, क्योंकि आतंकवाद होता है तो किसी का सगा नहीं होता। मगर हमारे देश की कांग्रेस पार्टी आतंकवाद का समर्थन करती है, वो इनकी जो है ना मंशा खुल के सामने है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन जी हमसे बातचीत करने के लिए।